हेलो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और लास्ट वीडियो हमने क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टार्ट किया था और फर्स्ट क्वेश्चन उसमें कंप्लीट किया था। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 36 एंड 15, है ना। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो ये आप ये देख लेना सेक्शन 7.2 में क्या है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो। हमारे पास ए कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है। मान लो ए कोई पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 और 0। वैसे आपको पता है कि आपका ओरिजिन होता है ना। और बी अगर आपके पास कोई गिवन है, सिमिलर हम इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बी है आपके पास 36 एंड 15, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि देखो x1 की वैल्यू आप बोलोगे 0 हो जाएगी, y1 की वैल्यू 0, यहाँ से देखो तो x2 की वैल्यू 36 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ओके, प्लस हो जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि ये बात तो आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे आप क्या करोगे। यहाँ पर देखो ये अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 36 इंटू 36 करके देख लेते हैं। 36 है ना ये, ठीक है। ये 36 दिख रहा है तो स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 36 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1296। कितना आ जाएगा? 1296 प्लस है 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। इतनी सी बात ध्यान में रखना। फिर देखते हैं इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ 6 और ये 5 कितना हो जाएगा? 11, 1 कैरी 1, 1 और 9 10 और 2 10 और 2 12, 2 कैरी 1, 2 और 2 4 एम 5 और इधर आ जाएगा आपके पास 1। तो कितना आया आपके पास? 1521 आया। तो आप देखते हैं ये किसका स्क्वायर हो सकता है ना। अब इसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है हमारे पास, पता है। आप देखो पहले देखो यूनिट डिजिट क्या है? 1। 1 आपके कभी आता है जब 9 का स्क्वायर होता है 81, तभी पीछे 1 आता है, या फिर 1 होगा तब 1 आएगा, ठीक है। मान लो कि ये जो है, मान लो अगर 1600 होता है तो मतलब 40 का जब स्क्वायर होता है ना वो 1600 होता है, ठीक है। और जो 30 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 30 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपके पास? वो होता है 900। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू एक्चुअल में ये देखे तो इन दोनों के आसपास है और ये ज्यादा इसके आसपास है। यानी वो 40 के आसपास है, 40 से छोटे लेकिन आसपास है। और 40 के आसपास जिसके पीछे 9 वो 39 ही हो सकता है, 39 हो सकता है, ठीक है। तो आप 39 का स्क्वायर करके देख लेना, आपके यही आएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 39, ठीक है। कितना हो जाएगा? 39। ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगा, ओके। अब तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। क्या बोला है? डिटरमाइन द इफ द पॉइंट्स 1 एंड 5, 2 एंड 3 एंड -2 एंड -11 आर कोलिनियर। ये पॉइंट आपके कोलिनियर आपको डिटरमाइन करना है। तो देखो यहाँ पर जो ए पॉइंट है, ठीक है, वो है आपके पास 1 एंड 5, ये पॉइंट है। तो इसको मैं x1 और इसको मैं y1 ले लेता हूँ। बी जो आपके पास पॉइंट है इसको लेट करती है 2 और 3 है आपके पास, इसको हम लेंगे x2 एंड y2, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर आपको कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि भाई तीनों आपका एक ही पॉइंट पर हो गए। समझो इस बात को कि अगर मान लो कि ये आपके पास कोई भी एक लाइन गिवन है, ठीक है, तो देखो कोलिनियर क्या होंगे? ये जो पॉइंट है लेट ए, है ना, ये जो पॉइंट है वो मान लो बी पॉइंट है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो मान लो सी है। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस और बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस टोटल इस डिस्टेंस के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, है ना। अगर इक्वल है मीन्स क्या हुआ कि अगर आपका ए बी प्लस बी सी अगर ये ए सी के इक्वल हुआ तब तो कोलिनियर है, अगर ये ए सी के इक्वल नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं है। तो हमें बस इसमें यही चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ए बी क्या होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं एक बार लिख ही देता हूँ। फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो अब देखिए आपके पास ए बी कितना हो जाएगा? x2 कितना है आपके पास? x2 है 2 माइनस x1 कितना है 1 और इसका होल स्क्वायर
प्लस y2 कितना है आपके पास 3 माइनस y1 है 5, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 2 माइनस 1 हो गया 1 स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा आपके पास √5, यही होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपके पास BC की, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं BC की, है ना। BC की लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये आपके पास है B पॉइंट और ये आपके पास है C पॉइंट, तो इसमें से ये वाली टर्म माइनस करनी है और इसमें से ये वाली टर्म माइनस करनी है। अब आपका आंसर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ BC को फाइंड आउट, ठीक है। तो देखो BC क्या आएगा आपके पास, ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, यही होगा आपके पास। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 और इसका होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -14 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, -4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 14 का हो जाएगा 196, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, अब इसको ऐड करेंगे। देखो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1 1 और 1 2 और ये 19 कितना हो जाएगा 21, तो यह कितना आ जाएगा √212 आपका आएगा। और ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया BC, क्या आया आपके पास, ये BC आया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं AC की, ठीक है। देखो AB हमारे पास आ गया, BC हमारे पास आ गया, अब हमें फाइंड आउट करना है AC। तो यहाँ से हम AC को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो AC के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले मैं यहाँ से ये रफ कर देता हूँ जितना भी आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो AC के लिए क्या, ये आपके पास है पॉइंट A और ये पॉइंट है C, तो हम क्या करेंगे, इस -2 से ये -1 माइनस करेंगे और यहाँ से -11 से ये 5 माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपके क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉइंट लिख देते हैं -2, ओके, -2 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना होगा, यहाँ पे आप देखोगे -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर, -3 का हो जाएगा 9, ओके, प्लस 16 का हो जाएगा 256। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 56 ठीक है, 265 आपके इसका हो जाएगा। तो आप देखिए क्या AB और AC, जैसे AB आपके पास क्या था, आप ध्यान से देखिए, तो हमारे पास AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है आपके पास √5, है ना। तो AB की वैल्यू है √5 प्लस BC की वैल्यू कितनी है √212। क्या ये आपके 265 के √265 के इक्वल है क्या, नहीं इक्वल हो सकता है। तो अगर इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका कॉलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अब आपके ये कॉलिनियर नहीं है। आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, और जब भी कॉलिनियर होगा तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये लाइन लिखनी है तो आप इधर लिख भी सकते हो, therefore the points जो भी आपके पास पॉइंट्स है, ठीक है, जो भी आपके पास पॉइंट्स है, ये तीनों जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को आप लिख देना। therefore the points are not collinear, ओके। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या गिवन है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 2n - 5n - 2 6n 4 and 7n - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 साइड इक्वल होती है, क्या होती है, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, है ना, 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा आपके लिए, है ना, बड़ा सिंपल से एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं आपके लिए। ये मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ा ही प्यारा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ओके। तो ये आपका वन ले वर्टिसेस A हो गया, ये B हो गया और ये C। इसके आपको पॉइंट्स गिवन है ना, इसके 5 एंड -2, ठीक है, और B के पॉइंट्स है 6 एंड 4 और C के है 7 एंड -2, 7 एंड -2।
तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें टू साइड्स आपकी इक्वल होती है ना, तो आपको पहले तो सारी साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, आप फॉर्मूला लिख देना। ए बी को हम फाइंड आउट करते हैं, देखो इस 6 में से इस 5 को माइनस करेंगे पहले, ठीक है। तो देखो क्योंकि x2 माइनस x1 है तो x2 हम 6 ले लेते हैं, 6 माइनस 5, ठीक है, 6 माइनस 5 प्लस y2 कितना है 4 माइनस फिर -2। तो देखिए कितना होगा ये 6 माइनस 5 स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ओके, 6 माइनस 5 1 तो 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो कितना होगा 4 माइनस और माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √1 प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और यहाँ से आ जाएगा √37, ठीक है। ये वैल्यू आई ए बी की, किसकी भाई, ए बी की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीसी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो आप क्या करो, है ना, यहाँ से 6 में से 7 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 और ये -2 है, देखो ये -2 है ना, तो माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से टोटल हम देखेंगे तो ये भी आएगा आपके पास 37। अब हम AC भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब AC फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो अब बस माइनस को लो आप, 7 माइनस 5, देखो ये है आपके पास C पॉइंट, ये है A पॉइंट, तो इसका ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पास 7, इसमें से ये 5 क्या करेंगे माइनस, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है -2, इसमें से माइनस करेंगे वो, तो माइनस और माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए ये तो 0 हो गया और यहाँ 7 माइनस 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए 2 हो जाएगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका ए बी है ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी क्या है आपके पास बी सी के इक्वल, है ना। अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो दे लिख देना आपके therefore as two sides equal in length, so triangle ABC is isosceles triangle, okay, ABC is a isosceles triangle, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो बस ये बात आपको ध्यान में रखनी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। तो इस वीडियो हमने आज कितने क्वेश्चन किए, इसमें हमने 2 क्वेश्चन आपके लिए कर लिए ना, 3 और 4, और वो सारे जो 4 क्वेश्चन थे आपके वो हमने इस वीडियो में आपके लिए कर लिए, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बड़े मजेदार क्वेश्चन के साथ।